दोस्तों एक ऐसी खबर के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ जिसका इंतजार कहीं ना कहीं सब छात्रों को था। दोस्तों जो ये आरओ और एआरओ का पेपर हुआ था, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो कि आउट हो गया था कई सेंटर्स पर, जिसके लिए छात्र नित्य प्रतिदिन एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं, एक ऐसी मुहिम चला रहे हैं जिसके कुछ परिणाम तो दिखना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे सकारात्मक परिणाम जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि उसके कुछ कुछ चीज़ों का अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। आज के पेपर में भी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर छपी हुई है, उसकी भी जानकारी देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए सारी जानकारी आपको एक करके प्रोवाइड करते हैं। यह देख सकते हैं आज के पेपर का है कि आयोग ने शुरू की पेपर लीक मामले की जांच। यानी कि जो यूपीपीएससी ने तीन सदस्यीय आंतरिक कमेटी बना दी है, यानी कि इंटरनल कमेटी बना दी है जो कि इस परीक्षा के लीक के मामले में जांच करेगी। इस तो दो जांचें हो रही है, एक तो एसटीएफ जांच तो हो ही रही है, एसटीएफ तो कर ही रही है अपनी जांच। उसके अलावा आयोग ने भी अपनी अंदरूनी जांच स्टार्ट कर दी है, जिसकी रिपोर्ट भी जारी किया जाएगा, सबके सामने भी सबको बताया जाएगा और फिर से निष्पक्ष परीक्षा कराई जाए। इसके बाद पता चलेगा इस जांच के बाद कि क्या निष्पक्ष परीक्षा दोबारा कराने की जरूरत है। अगर है तो दोबारा परीक्षा भी हो सकती है। दोस्तों यह जांच जो है ना, आंतरिक जांच, यह जांच एसटीएफ की जांच से भी आवश्यक है, क्योंकि एसटीएफ जो है ना अपराधियों को पकड़ेगी कि कौन लोग इसके पेपर आउट में शामिल थे, और अंदरूनी जांच बताएगी क्या ऐसी आवश्यकता है कि भविष्य में इसका पेपर दोबारा हो सकता है। यानी कि पेपर दोबारा होने के चांसेस अब 50% से बढ़ चुके हैं, क्योंकि आयोग की अंदरूनी जांच में यह तथ्य उठा दिया गया है। आयोग ने आरओ एआरओ के 411 पदों पर भर्ती के लिए प्री परीक्षा 11 फरवरी को कड़ी सुरक्षा के बीच 58 जिले और 2387 केंद्रों पर कराई थी। आयोग के तमाम प्रबंध के बावजूद पेपर लीक के आरोप लगे। पहली पारी की परीक्षा शुरू हुई तो कहीं से पेपर लीक होने की उत्तर कुंजी वायरल हो गई थी। अब ये ऐसा कैसे हो गया था, कहाँ से हुआ था, उस सेंटर के ऊपर भी कार्रवाई की जा चुकी है आयोग के द्वारा। जैसे कि जो एसएमएन सेंटर इंटर कॉलेज था डिबार में, इस पर अब कभी भी परीक्षा केंद्र नहीं बनेगा। ये डिबार हो चुका है, यानी कि इसको अब ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। परीक्षा कोई भी तरह की परीक्षा नहीं होगी, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे बैंकिंग की हो, या जो भी परीक्षा होती है, कोई भी परीक्षा अब इस सेंटर पर नहीं होगा। ये जो है एसएमएन सेंटर, जहाँ पर क्लियरली बता दिया गया है कि आरओ और एआरओ परीक्षा के दौरान एसएमएन सेंटर इंटर कॉलेज बछटी केंद्र पर अभ्यर्थियों के पेपर लीक करने के आरोप व हंगामा के बीच जांच में केंद्र व्यवस्थापक और सेक्टर मजिस्ट्रेट की लापरवाही सामने आई है। ये हमने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि अगर सेक्टर मजिस्ट्रेट भी अनुभवी नहीं है तो उसे ऐसी जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई थी, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। जब पहले दिन अधिकारियों के द्वारा यह कहा गया था कि वहाँ पर अनुभवहीनता के कारण ऐसा हुआ, तो उस दिन भी मैंने ये बात आपके समक्ष उठाई थी। अगर नहीं आपको पता, जाइए उठाइए, 1-1.5 व्यूज़ है उस पर, अभी पिछले 2-3 वीडियोस के पहले है। इसी के साथ मैं उसको भी टैग कर दूंगा, लेकिन जा करके वहाँ पर भी चेक करिए। मैंने ऑलरेडी वहाँ पर बोला था अगर वह अनुभवहीनता का कोई है तो मजिस्ट्रेट क्या कर रहा था वहाँ पर, तो फिर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी पूरी तरह से होनी। जहाँ पर भी क्लियरली हो गया है कि केंद्रीय व्यवस्थापक और मजिस्ट्रेट की लापरवाही सामने आई। उस दिन मैंने तथ्यों के आधार पर बताया था कि केंद्रीय व्यवस्थापक है, उसके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आराम से 40-45-50 साल का तो व्यक्ति होगा। अगर वो भी अनुभवहीन है तो फिर तो और इतने अच्छे लेवल का एग्जाम कैसे कंडक्ट करा रहा है वो। बताया कि केंद्रीय व्यवस्थापक स्टैटिक मजिस्ट्रेट पर कार्रवाई के साथ साथ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए एसएमएन इंटर कॉलेज मछली को डिबार कर दिया गया है। अब यह विद्यालय को भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की परीक्षाओं का केंद्र नहीं बनाया जाएगा। डिबार का मतलब ही होता ही है यही कि अब कोई परीक्षा यहाँ पर नहीं होगी। ये जो है वहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं ओमवीर सिंह जी, और जिला अधिकारी है यानी कि डीएम है आर्यका अखौरी जी। इन्होंने पूरा बारे में जानकारियां मीडिया को साझा किया है। सकुशल संपन्न कराने के लिए सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग रामवीर सिंह को यहाँ स्टैटिक मजिस्ट्रेट बनाया गया था। यही भैया वहाँ पर रामवीर सिंह जो थे वो स्टैटिक मजिस्ट्रेट थे। इन्हीं की बेसिकली सबसे बड़ी गलती है। इस परीक्षा में लापरवाही बरतते हुए स्टैटिक मजिस्ट्रेट रामवीर सिंह व केंद्र व्यवस्थापक सिराज अहमद ने स्ट्रांग रूम में बक्सा खोलने के साथ ही एक पैकेट पेपर खोल दिया था। अब बताओ, बक्सा तो खोला ही खोला, पेपर भी खोल दिया था स्ट्रांग रूम के अंदर ही, बताइए। जिससे परीक्षा केंद्र के कक्ष संख्या 9 के परीक्षार्थी आशुतोष चौबे पुत्र बनबोध चौबे आरोप लगाते हुए कक्ष से बाहर निकल आए और केंद्र पर हंगामा किया कि पेपर लीक हो गया है। इस दौरान उसके साथ ही अन्य परीक्षार्थी भी परीक्षा कक्ष से बाहर निकल आए। जो आप लोग एक वीडियो देख रहे हो कि जिसमें एक छात्र बाहर आकर के प्रदर्शन कर रहा है, वो यही है आशुतोष चौबे जी है, पुत्र मनोबोध चौबे जी, जिनका पेपर ओपन था, जो इन लोगों ने गलती से खोल दिया था। किसने रामवीर सिंह जी ने और सरोज जी ने, सिराज अहमद जी ने, इन दोनों ने मिलकर खोल दिया था भैया। इसको कैसे खोल दिया था पता नहीं।
इसकी पुष्टि के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाकर परीक्षार्थियों को शांत कराया और परीक्षा सुचारू रूप से हो सकी। इस आरोप के बाद जांच में लगे एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की लापरवाही मानते हुए दोनों पर कार्रवाई की जा रही है। एक बात बताओ, क्लियरली मान लिया गया है कि पेपर खुल गया था, पेपर को ओपन कर दिया गया था एग्जाम शुरू होने से पहले स्ट्रांग रूम में, फिर उनको क्यों नहीं सस्पेंड किया जा रहा है? जो वहाँ के केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट जो थे, इनको तो पहले नौकरी से बर्खास्त करो, इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा तो इसको भी करना चाहिए, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए अगर चीज़ें मान ली गई है। अब मित्रों, ये पेपर लीक करने वाले कुछ विद्यार्थी हैं, ऐसा कह रहे हैं कि उनके ऊपर केस कर दिया गया है। अब इसमें कितनी सत्यता है इसके बारे में मैं अभी तक कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। यह भी अखबार में प्रदर्शित खबर ही है कि देख सकते हैं कि जिस विद्यार्थी ने आरोप लगाया था कि पेपर आउट हुआ है और जिसने हंगामा किया था बेसिकली, उसके ऊपर ही वही स्टैटिक मजिस्ट्रेट जो थे भैया रामवीर सिंह जी, उन्होंने ही केस कर दिया था उसके ऊपर, उन्होंने ही केस दर्ज करा दिया था। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाली हरकत उन्होंने की थी। एसएम नेशनल इंटर कॉलेज मछली में समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आयोजित हुई थी, इसके ऊपर इस विद्यार्थी ने ऐसा उठाया मांग क्योंकि इसका पेपर खुला हुआ था और जो कि प्रशासन मान रहा है कि भैया पहले पेपर खुल गया था, यानी कि पेपर आउट हुआ है। पेपर आउट हुआ है तो इसका री एग्जामिनेशन होना चाहिए, कम से कम उस सेंटर्स का तो होना चाहिए। और जो इसमें ये जो अधिकारी हैं और केंद्र व्यवस्थापक है, इनको जेल में डालना चाहिए। ये एनकाउंटर तो बड़ी चीज़ है, लेकिन जेल में डालना चाहिए। एक दैनिक भास्कर में एक चीज़ खपी थी कि इतने तो लव लेटर लीक नहीं होते जितने पेपर लीक हो गए हैं। दोस्तों, ये 2017 से डेटा लिया गया, उससे पहले तो क्या होता था भगवान मालिक, लेकिन 2017 से जो पेपर लीक हुए हैं उसका डेटा है। दरोगा भर्ती 2017 में हुआ था, जब नई नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, नया नया गवर्नमेंट बना था, उस साल ये पेपर लीक हो गया था। यूपी पीसीएल का पेपर लीक 2018 में हुआ था, इसके बाद इसकी वैकेंसी ही नहीं आई है अभी तक। पेपर लीक हो गया था। यूपी ट्रिपल एससी लोअर सबऑर्डिनेट का पेपर 2018 में लीक हो गया था। यूपी ट्रिपल एससी ट्यूबवेल ऑपरेटर का ये भी लीक हो गया था। यूपीएससी आरक्षी नागरिक पुलिस, यह भी लीक हो गया था। पर्चे गलत बांट दिए गए थे, कैसा कैसे हो सकता है? ग्राम विकास अधिकारी, यानी कि जो ग्रामीण विकास अधिकारी होते हैं, उनके में भी धांधली का आरोप लगा था। जितने पेपर हो रहे हैं बड़े लेवल के, सब में आरोप। प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती, रिजल्ट के बाद धांधली का आरोप। आप सुनो, ये तो 2018 हो गया। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे 19-20 में क्या हुआ, तो 19 में इलेक्शन था, 20 में ऐसा कुछ आया नहीं होगा, नौकरी आया होगा तो भाई नहीं हुआ होगा पेपर आउट। 2021 में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम का पेपर लीक, यूपी टीईटी का पेपर लीक, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा रद्द हो गई क्योंकि पेपर आउट था। सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक और प्रधानाचार्य पेपर परीक्षा लीक हो गए, 3 महीने हो गए, रिजल्ट नहीं आया। यानी कि उसके बाद पेपर हुआ, परीक्षा परीक्षा का पेपर लीक हो गया और फिर रिजल्ट भी नहीं डिक्लेयर किया गया जब बोला गया था। एक मुहिम ये भी चल रही है कि भैया जब तक एकजुट नहीं होंगे स्टूडेंट, ऐसा होता रहेगा, और जब तक होता रहेगा तो फिर संभालते रहना, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग। ये मांग उठाई जा रही है कि ARO 2023 की जो, यानी कि वैकेंसी 23 में ही आई थी, इसका परीक्षा री हो, यानी कि दोबारा इस परीक्षा का आयोजन हो। इसके लिए ट्विटर पर कैंपेन चल रहा है, वहाँ पर आप अपना सहयोग अवश्य दीजिए। कैसे आपको सहयोग देना है? ट्विटर ऐप पर जाना है और कुछ नहीं करना है, बस हैशटैग के तहत ये अपने विचार लिखने हैं, हैशटैग ARO _ कर दीजिएगा। वहाँ पर ट्रेंडिंग सेक्शन में जाएंगे, ट्रेंडिंग में चल रहा है ARO री एग्ज़ाम, ये कर सकते हैं आप लोग। इतना कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसको मैं पहले दिन से कह रहा था ये ट्रेंड करा, ये ट्रेंड कल रात से शुरू हुआ है और लगभग कई 2.5 लाख लोगों ने इसमें समर्थन भी अपना व्यक्त किया है और एक साथ एकजुट भी हुए हैं। ये दिन मैंने पहला वीडियो जाकर के देखिएगा, उसमें भी मैंने बोला था कि पेपर लीक से बढ़िया ARO पेपर लीक से बढ़िया ARO री एग्ज़ाम की आप लोग पटिशन करिए। री एग्ज़ाम होगा ज़्यादा फायदा रहेगा, वरना एक जगह का पेपर सामने आया है कि यहाँ पर लीक हुआ है, क्या पता ऐसे कितने पेपर लीक हुए, कितने सेंटर्स पर पेपर लीक हुए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए री एग्ज़ाम की जितनी अधिक मांग हो सके उतनी उठाइए। एक बार रिजल्ट आ गया तो कुछ नहीं होने वाला आप लोगों का। हो सकता है जो 400-4100 पैसे वाले लोगों का हो जाए, जिन्होंने पैसा खिलाया हो, ऐसा संभव पूरी तरीके से है। प्री में जब अगर पेपर लीक हो गया है तो ये मान के चलिए मेंस में तो पेपर लीक करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, उनके पास क्वेश्चंस रहेंगे, आंसर्स रहेंगे, जो कि यूपी ट्रिपल एससी AE का एग्जाम जो होता है उसमें जो हुआ था कि एक ही रोल नंबर की 2 कॉपियाँ गई थी, पता नहीं कैसे गई थी।
तो ऐसा इसमें भी हो सकता है। इंटरव्यू में तो फिर आप ईमानदारी का सोचना भी मत कि इंटरव्यू में ईमानदारी होगी, कुछ नहीं होने वाला। अगर प्री लेवल पर एग्जामिनेशन को रोक करके दोबारा री एग्ज़ाम को शेड्यूल नहीं कराया गया तो कुछ नहीं होने वाला। ये समझ के चलो, जो लोग पढ़ रहे हो पेपर देने ही मत जाना, छोड़ देना, पेपर आउट होने वाले हैं। पेपर में पहले सिलेक्शन हो चुका है, जब प्री में ये हाल है तो मेंस में कोई नहीं कुछ कर सकता, वो तो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। वहाँ पर तो कॉपियाँ मिल जाएंगी लोगों को, कुछ नहीं कर पाओगे, तुम जान ही नहीं पाओगे, स्ट्रॉन्ग रूम में कॉपियाँ बदल दी जाएंगी, उसकी भी तुमको नहीं पता चलेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। और इंटरव्यू में तो क्या हाल होता है, भगवान ही मालिक रहता है। जब यही असिस्टेंट इंजीनियर लेवल का पेपर में आप लोग डिस्क्रिप्टिव वाले में एक रोल नंबर की 2 कॉपियाँ जा सकती हैं, तो वहाँ पर तो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम रहते हैं, जो सिर्फ इंजीनियर्स रहते हैं बस वही रहते हैं। यहाँ पर क्या हाल होगा, भगवान मालिक। तो जाकर के ट्विटर पर इस कैंपेन में हमारे साथ जुड़िए, RO री एग्ज़ाम में और RO पेपर लीक स्कैम में, इन सब में जाकर के आप लोग जुड़िए। एक ट्वीट अवश्य करिए। ट्विटर पर भी हमारा अकाउंट है सत्यम श्रीनेत 01 के नाम से, वहाँ पर भी जाकर के आप लोग फॉलो कर सकते हैं। सेम स्पेलिंग है, सत्यम _ है श्रीनेत। हो सकता है तो इसकी लिंक हम पेस्ट कर देंगे अपने कमेंट बॉक्स में। वहाँ पर हम अनबायस्ड तरीके से पोल्स कराते रहते हैं और जो भी विद्यार्थियों की ये चीज़ें रहती हैं वो डाला करते हैं। सत्यम श्रीनेत 01 पर जाकर के आप लोग इस पे, ये हमारी ईमेल आईडी वहाँ पर है, ट्विटर की आईडी है, वहाँ पर जाकर के जुड़ सकते हैं। जुड़िए या ना जुड़िए, लेकिन इस हैशटैग में ज़रूर साथ अपना दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।